नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। पूरे प्रदेश में सौगात बट रही है। मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह बात कह रहे हैं, जगह जगह ऐलान कर रहे हैं। आज भी बनारस में थे और जब आज बनारस में थे तो एकाएक मैसेज आया कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुझे लगा कि बाबा की बनारस में, योगी मोदी के बनारस में और बाबा विश्वनाथ के दरबार में शायद कुछ बड़े ऐलान करें। लगातार आरोप लग रहे थे, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। मणिकर्णिका घाट को लेकर लग रहे थे, काशी को लेकर लग रहे थे, वहां के कॉरिडोर को लेकर लग रहे थे। लेकिन इन सभी आरोपों के बीच जो मणिकर्णिका घाट था, उस पर जो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति थी, उसको लेकर लग रहे थे। वहां यह बताया कि कुछ अधिकारियों से नाराज हैं और कुछ बड़े ऐलान भी मुख्यमंत्री करेंगे ताकि प्रदेश की जनता में एक संदेश चला जाए। मुझे लगा शायद कुछ अच्छा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूरी तैयारी में घूम रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, और जो बात शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी ने कहा कि पूरा मैकेनिज्म तैयार हो रही है और उसमें कई अवरोध और कई समस्याएं थी, उन अवरोध और समस्याओं से धीरे धीरे निराकरण हो रहा है और निराकरण होते ही ये ऐलान हो जाएगा। अजय सिंह ने भी परसों एक बात कही कि हम जल्द मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं, जैसे ही हमें कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा। और उस कार्यक्रम में जहां तक उम्मीद है मुख्यमंत्री बिना ऐलान किए नहीं जाएंगे। अब तक वो जिस जिस कार्यक्रम में गए वहां वहां उन कर्मचारियों का ऐलान करके आए हैं। मैं इसका 2021 के दिसंबर का जीता जागता खुद चश्मदीद गवाह हूं कि जब अनुदेशकों को 2000 रुपया का ऐलान करके गए 2021 के चुनाव में से 2022 के चुनाव से पहले, और 2022 में जब सरकार बनी तो मार्च में तत्काल सरकार के बाद उन्होंने फरवरी के महीने से वो भुगतान कर दिया था। कैबिनेट में जरूर अप्रैल में पास हुआ, लेकिन भुगतान फरवरी से मिला था। ये सब चीजें जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो अब तो कोई पत्थर की लकीर है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन वो लकीर आ जाती जब सबको सौगात मिल रही है, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, सबके परिवार चलाने का बंदोबस्त होता चला जा रहा है। तो शिक्षा मित्र के परिवार का भी बंदोबस्त हो जाता है। आए दिन लोग हमसे कह रहे हैं कि बिटिया की शादी है, आए दिन लोग कह रहे हैं कि बच्चों की फीस है। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं लोगों के पास, और उन सारी समस्याओं को निजात देते हुए सुबह स्कूल जाना है, शाम को स्कूल से घर आना है, दिन भर वही रोज की प्रक्रिया है और ये रोज चल रहा है। इसी आशय और इसी आवश्यकता में सब कुछ चला जा रहा है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और भी भयानक होती चली जा रही है। और इस चीज में पूरी तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्र की सिर्फ एक नियति है, ना वो सरकार से नाराज है, न सरकार से कुछ कहना चाहता है। वो सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जब सबको दे रहे हो तो हमें भी इतना दे दीजिए, हमारा भी परिवार चल जाए। और जो आपके देने की मंशा है ईमानदारी से, जो वास्तविक आप सबसे कहते हो, कोई नेता मिले, कोई मंत्री मिले, अनुदेशक के लोग मिले, शिक्षा मित्रों के लोग मिले, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस अच्छा करने वाली ऐलान की घोषणा जल्दी से कर दीजिए। सवाल उठे, शिक्षा मित्रों ने स्वागत क्यों कर दिया, शिक्षा मित्रों ने सम्मान क्यों कर दिया?
लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन सरकार ने कुछ आपको दिया और देने के एवज में अगर आपने कुछ सम्मान कर दिया, कैशलेस मिल गया, ट्रांसफर मिल गया, तो इसमें गुनाह क्या कर दिया? हम तो कह रहे हैं कल मुख्यमंत्री जी ऐलान करने का मन बनाए, बड़ा मन बनाए और एक बड़ा सामूहिक जलसे का प्रोग्राम हो, पूरा प्रदेश देखे, पूरे प्रदेश में अनुदेशक और शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्र दिखे। लखनऊ में अगर 1,75,000 लोग इकट्ठे हो जाएं तो राजधानी पट जाएगी, गलियों में आदमी होगा। 1,75,000 की बड़ी संख्या होती है और इन सभी परिवारों में एक ऐलान से, एक घोषणा से खुशहाली आ सकती है। फिर न किसी को चिंता होगी बिटिया की शादी कैसे होगी, कुछ अच्छा मानदेय वेतन हो जाएगा, बैंक लोन दे देगी, कोई पड़ोसी भी लोन दे देगा कि चलिए वेतन 50,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है और इसके जरिए ये वापस कर देगा। आज तो सबको ये पता है कि 10,000 रुपये में परिवार ही नहीं चलेगा, हम इसे अगर 20,000 रुपये दे देंगे तो मेरे पैसे कहां से देगा। इसे तो हम उतने ही पैसे दे सकते हैं जो पैसे ये दे ना दे तो मेरे अपने चक्र पर, अपने जो प्रोग्राम है उस पर कोई आंच ना आए। अब इन सभी चीजों से परेशान हो चुके हैं लोग और इस परेशानी का सबब एक ही है कि सबकी एक ही मांग है, मुख्यमंत्री जी मानदेय बढ़ा दीजिए, बाकी कुछ दो ना दो हमें कतई चिंता नहीं है। क्योंकि ट्रांसफर कुछ लोगों की जरूरत थी, कैशलेस सभी लोगों की जरूरत थी और कैशलेस में तो अब यह सुनने में आ रहा है कि हमें उम्मीद है कि जो लोगों को लागू हो जाएगा उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी मिलता रहेगा, तो ये आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा और इसमें अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी इलाज कराएं और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपके बूढ़े माँ बाप हैं तो वो आ जाएंगे दायरे में, आपके बच्चे आ जाएंगे दायरे में जो शादीशुदा नहीं होंगे। इस पूरे कैशलेस का लाभ आपको मिलेगा। ट्रांसफर जिनकी थी, कई परिवार टूटने की कगार पे थे, कई लोग ये कह रहे थे हमें कुछ मिले न मिले हमें ट्रांसफर मिल जाए, तो मेरी जो सैलरी है 10,000 रुपया या 9,000 रुपया, पता लगता है उसमें से 6 से 7,000 रुपया तो किराए भाड़े में ही खर्च हो जाते हैं, हमारा अनावश्यक समय रोज बर्बाद होता है। तो ये कई चीजें थी जिनका निराकरण भी होना जरूरी था। कई शिक्षा मित्रों ने इस पर बड़ी बहस की, सब कुछ हो सकता है लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा। फिर जब कैशलेस की बात हमने की तो लोगों ने 2022 में एक और ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर की प्रतियां वायरल की गई कि कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होने के बाद सब होता चला जा रहा है, तो अब सरकार को भी मौका दीजिए, उनके साथ चलने का प्रोग्राम बनाइए। क्योंकि जब कोई आपके साथ एक कदम चलता है तो फिर आपका भी ये दायित्व बन जाता है कि 2 कदम उसके साथ घिसट के ही चलो, चल के चलो। क्योंकि जब आप 2 कदम चलोगे तो फिर कल वो आपके साथ 5 कदम और तेजी से चलने के लिए तैयार होगा कि उसे जब भरोसा ये मिल जाता है आप 2 कदम मेरे साथ चलते हो तो मैं 3 कदम आपके साथ चलूंगा। मेरा अपना मानना है कि अब मुख्यमंत्री जी को जनवरी के अंतिम सप्ताह में समय दे देना चाहिए, जाते हुए सर्दी में सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान भी हो जाए और उसके बाद सब खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, परेशानियों का सबब टूट जाए। लेकिन अभी पिछली 10 तारीख की तरह आप पक्के मत हो जाना कि जनवरी के लास्ट वीक में आपको मौका मिल सकता है, आप इस बात पे आ जाओ। मैं एक अनुरोध कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, जनवरी के अंतिम सप्ताह, फरवरी के पहले सप्ताह में कुछ अच्छा कीजिए, सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों को अपना आशीर्वाद दीजिए और इनका मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दीजिए। और जो आपने अपनी कही और आप अपनी कही बातों को पूरा करते हैं, इसका एक बार फिर वादा पूरा कर दीजिए। और जो आपने 5 सितंबर को कहा है वो देर सवेर ही सही ऐलान कर दीजिए। हो सके तो 5 सितंबर से लागू कर दीजिए, नहीं हो तो जब ऐलान करें उस महीने से लागू कर दीजिए। ये आपकी अपनी कृपा दृष्टि है, आप सरकार है,
सरकार सब कुछ करने में सक्षम होती है और सरकार में सबका पांव समाहित होता है। ऐसा नहीं है कि अकेले किसी का हो। तो सरकार की तरफ सबकी बाहें फैली हैं, सब कातर भाव से देख रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी सबको दे रहे हैं तो हमें भी कुछ दें, ऐसा इन 1,75,000 परिवारों का मानना है। और ये लगातार आपकी तरफ अपनी झोली फैलाए देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इन पर कृपा कीजिए, इन्हें बहुत ज्यादा हतोत्साहित मत कीजिए, बार बार इनके धैर्य की परीक्षा न ली जाए। वर्षों से, पिछले 7 वर्षों से शिक्षा मित्र और 2013 के बाद से अनुदेशक अपनी परीक्षा देता चला आया है, घुट घुट कर जिंदगी जी रहा है। उस जिंदगी में आप रंग भर दीजिए, बेरंग हो गई जिंदगी को जीने का एक रास्ता दे दीजिए, बुझ चुके दीपक में एक लौ दीजिए और वो लौ जब जले तो पूरा परिवार दैदीप्यमान हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।